हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा चैनल था संकल्प स्टडी पॉइंट, उसके अधिकतर चैनल होने के कारण नाम हमारा सर्च पे नहीं आ पा रहा था, जिस वजह से काफ़ी अभ्यर्थियों को चैनल सर्च करने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो हमने अपने यूट्यूब चैनल का भी नाम चेंज कर दिया है। जो अब हमारा यूट्यूब चैनल है वो हमारा यूके एजुकेशन यूनिवर्स करके बनाया गया है, जो आप लोगों को सर्च करने में भी अभी आसानी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर है वो उत्तराखंड खनिज संपदा से संबंधित है। इस बीच सभी ही एग्ज़ाम हो चुके हैं, लेकिन जो आप लोगों की तैयारी है वो छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं उनका परिणाम अच्छा भी होता है और अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अच्छी तैयारी करने के बाद भी कहीं ना कहीं रुक रहे होते हैं। तो आप लोगों ने डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना मोरल डाउन नहीं करना है। आप लोग बने रहिए। अब और निश्चित ही आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें आप लोगों को सफलता भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा उत्तराखंड खनिज संपदा से संबंधित है। जानेंगे कि इन चीज़ों के बारे में हमने परीक्षावाणी बेस पर ये लिया हुआ है। तो आप पूरे चैप्टर के माध्यम से ही और साथ में लास्ट में आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसरों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो आप लोग बने रहिए सीरीज़ के साथ। तो दोस्तों देखिए, अभी तक की खोजों के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड खनिज की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया दोस्तों, जो उत्तराखंड है वो अगर खनिज श्रेणी की अगर दृष्टि से देखें तो प्रथम श्रेणी है या फिर उच्च श्रेणी का है, निम्न श्रेणी का है, मध्यम श्रेणी का है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, जो उत्तराखंड है हमारा वो खनिज दृष्टि से हमारा मध्यम श्रेणी का एक राज्य है। फिर बात करेंगे, यहाँ शिवालिक और लघु हिमालय के शैलों दोनों एवं नदियों में खनिज व उपखनिज पाए जाते हैं। अब दोस्तों, जो हमारी शिवालिक श्रेणी है आप लोगों ने देखा होगा 700 से 1200 मीटर की जो हाइट है, अगर उसकी बात करें तो उसमें जो हमारे दून हैं, नदी घाटियाँ हैं, वहाँ पर हमारे खनिज और उपखनिज पाए जाते हैं। राज्य में खनिजों की खोज सर्वेक्षण आदि हेतु भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय का गठन किया गया। राज्य में पाए जाने वाले खनिज प्रमुख जो खनिज हैं उन उपखनिज इस प्रकार हैं, यानी कि जो खनिज और उपखनिज हैं उन सभी खनिजों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, जो हमारा उत्तराखंड खनिज की दृष्टि से कहेंगे तो मध्यम श्रेणी का एक क्या है, राज्य है। और जो हमारी शिवालिक श्रेणी है और जो शैल है, हमारे दून नदी घाटियाँ हैं, वहाँ से हमारे खनिज और उपखनिजों की खोज करी जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम चूना पत्थर के बारे में। तो दोस्तों, चूना पत्थर राज्य में कहाँ कहाँ से पाया जाता है और इसका जो विस्तृत क्षेत्र है वो कहाँ पर है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो चूना पत्थर है वो राज्य के देहरादून, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिले में चूना पत्थर का विस्तृत निक्षेप पाया जाता है। और साथ ही बात करेंगे तो देहरादून के कालसी में स्थित मंदारम क्षेत्र तथा बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूने पत्थर के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राज्य में उत्तम किस्म के चूने पत्थरों के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा मंदारम क्षेत्र और बाराकोट क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, देहरादून का जो कालसी के पास स्थित हमारा मंदारम क्षेत्र और दूसरा हमारा जो बाराकोट क्षेत्र है, यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, उत्तम किस्म के चूने पत्थरों के भंडार भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा। फिर देखेंगे, यह सीमेंट उत्पादन के लिए उत्तम श्रेणी का पत्थर है। इस जिले में उत्तम कोटि के चूने के पत्थर का दूसरा प्रमुख क्षेत्र डोईवाला यानी कि 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर बात करें ऋषिकेश क्षेत्र में नीलकंठ, पंटरानू, बेली व भाड़सी गांवों के पास चूना पत्थरों के भंडार की खोज की गई है। इस जिले में मसूरी में क्रीम रंग का भारी व सख्त चूना पत्थर के भंडार भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि किस स्थान से जो हमारे सख्त चूना पत्थर या फिर क्रीम रंग के वह भारी सख्त चूना पत्थर देखने को मिलता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, मसूरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ से क्रीम रंग के सख्त चूने पत्थरों को भी देखने के निक्षेप में मिलते हैं। फिर बात करेंगे, टिहरी के लोनारी, आगरा खाल, नागिनी और नरेंद्र नगर क्षेत्र में चूने के भंडार हैं। पौड़ी के ऊखीमठ तहसील, अलकनंदा घाटी, पिंडर व लोहबा पट्टी के मध्यवर्ती भाग में विपुल मात्रा में चूना पत्थर उपलब्ध है। सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर डोलोमाइट चमोली के पीपलीकोट तथा रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है या फिर डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों, जो हमारा चमोली का पीपलीकोट है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर मडुआ अनुसंधान संस्थान भी स्थित है 2016 से। और यहीं पर दोस्तों, जो हमारे चूना पत्थर है और डोलोमाइट है, रुद्रप्रयाग और चमोली वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर हमारे चूने के यानी कि जो सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर है वो देखने को भी मिलता है। इसके अतिरिक्त
अल्मोड़ा, नैनीताल एवं पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में भी चूना पत्थर के निक्षेप मिलते हैं। तो दोस्तों लगभग जितने भी जिले यहाँ पर हैं उन सभी जिलों के बारे में हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। कहता है कि इसके अतिरिक्त तो जो अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है, नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ और गंगोली हाट में भी चूने के निक्षेप देखने को मिलते हैं। इस खनिज का उपयोग चूना निकालने के अलावा सीमेंट आदि उद्योगों में भी किया जाता है। जो दोस्तों हमारा चूना पत्थर है, इसका उपयोग चूना निकालने में तो किया ही जाता है, लेकिन साथ साथ में जो सीमेंट उद्योग है उनमें भी इसका काफ़ी वर्चस्व देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे दूसरे खनिज की, संगमरमर के बारे में। तो दोस्तों संगमरमर मुख्य रूप से देहरादून एवं टिहरी जिले में तथा गौण रूप से चमोली के अलकनंदा व बिरही गंगा घाटियों में पाया जाता है। मसूरी, देहरादून के समीप संगमरमर के पर्याप्त भंडार 4 मिलियन टन है। अब दोस्तों देखिए, क्योंकि संगमरमर आप लोगों ने देखा होगा जो सर्वोत्तम प्रकार का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य रूप से संगमरमर के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों देहरादून उसका आंसर होता है। लेकिन जो टिहरी जिला है तथा गौण रूप से जो चमोली के अलकनंदा, बिरही गंगा घाटी आप लोगों ने देखा होगा, तो उस वाले क्षेत्र में भी ये देखने को मिलता है। और मसूरी के समीप पर संगमरमर के पर्याप्त भंडार है, जहाँ पर 4 मिलियन टन संगमरमर होने का भी अनुमान लगाया गया है। फिर उसके बाद बात करेंगे मैग्नेसाइट के बारे में। मैग्नेसाइट कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर और गढ़वाल मंडल की चमोली में मैग्नेसाइट के विशाल भंडार हैं। दोस्तों कुमाऊं के तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में देखिए। अगर गढ़वाल मंडल की बात करें तो चमोली में मैग्नेसाइट के विशाल भंडार हैं। कहता है यह क्षेत्र न केवल राज्य का बल्कि देश का भी मैग्नेसाइट भंडार का प्रमुख क्षेत्र है। अब दोस्तों ये राज्य में तो मैग्नेसाइट के भंडार हैं ही हैं, लेकिन देश में भी ये प्रमुख क्षेत्रों में आता है। चमोली के जोशीमठ, तपोवन, पोखरी, मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी तथा देवलधार आदि स्थानों पर मैग्नेसाइट के भंडार हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा के झिरोला क्षेत्र पर, पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र पर भी मैग्नेसाइट के भंडार पर्याप्त हैं। दोस्तों जो आप लोगों ने देखा होगा, अल्मोड़ा का झिरोला और पिथौरागढ़ का जो चंडाक क्षेत्र है, ये इतने बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से मैग्नेसाइट की फैक्ट्रियाँ कहाँ पर स्थित है पूछा जाता है, और झिरोला, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र ऑप्शन में हमेशा इसमें रहता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मैग्नेसाइट की बात करेंगे तो मैंने बोला था जैसे कि आप लोगों को पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया और बागेश्वर। अगर गढ़वाल मंडल की बात करेंगे तो दोस्तों चमोली में इसके जो भंडार हैं वो देखने को अधिकतर मिलते हैं। फिर बात करेंगे इस खनिज का उपयोग लोहा, इस्पात और सीमेंट के कारखानों में विशाल भट्टियों के तापसह ईंटों के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों जो ये खनिज है हमारा मैग्नेसाइट, अगर इसकी बात करेंगे तो जो लोहा, इस्पात है, फिर सीमेंट के कारखाने हैं, उसमें विशाल भट्टियों में फिर तापसह के रूप में भी इसका, ईंटों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग टॉल्क या फिर सोपस्टोन की। यह अत्यंत कोमल खनिज है जो राज्य के चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा जिले में पाया जाता है। इस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, टेल्कम पाउडर व पेंट, साबुन, कीटनाशक पाउडर, वस्त्र उद्योग तथा कागज न आदि के निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों जो कागज़ आदि ना नहीं होगा, ये कागज़ आदि के निर्माण में भी इसका उद्योग किया जाता है, इसका जो टॉल्क है। तो दोस्तों जो साबुन है सौंदर्यता के लिए हो गया, और जैसे टेल्कम पाउडर है हमारा, पेंट, साबुन, कीटनाशक पाउडर हो गए, और वस्त्र उद्योग, इन चीज़ों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो हमारा सोप स्टोन के नाम से जाना जाता है। फिर बात करेंगे खड़िया की। खड़िया को दोस्तों चौक भी कहा जाता है हमारा। राज्य में खड़िया चौक यानी कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली तथा नैनीताल जिले में पाया जाता है। देहरादून के मसूरी समीप स्थित महागांव और क्यारकुली में खड़िया के क्षेत्र हैं। अच्छा दोस्तों, देहरादून के मसूरी के देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देहरादून के मसूरी का जो क्षेत्र है वहाँ पर महागांव, क्यारकुली में खड़िया के मुख्य क्षेत्र हैं। यहाँ की खड़िया में कैल्शियम सल्फेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तम प्रकार की जो खड़िया चौक है उसका जो भंडारण है कहाँ पर है। तो दोस्तों क्यारकुली खड़िया के मुख्य स्रोत है, जो हमारा कहाँ पर पड़ता है, मसूरी के समीप जो महागांव है वहाँ पर पड़ता है। अच्छा, इसमें क्यों पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें कैल्शियम सल्फेट की जो मात्रा होती है वो पर्याप्त रूप से होती है। मसूरी के सहस्त्रधारा से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर में मंझरा में खड़िया के निक्षेपों का अन्वेषण हुआ है, जिसमें चूना व सैल का मिश्रण है तथा यह कड़ी सफ़ेद एवं पथरीली है। फिर बात करेंगे दोस्तों इसी में आगे, देहरादून के लक्ष्मण झूला के समीप नीट गांव में सोत नाला में भी खड़िया की पेटियां हैं, जिसमें 5000 टन खड़िया होने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों लक्ष्मण झूला के समीप भी जो नीट गांव है हमारा, वहां पर भी 5000 टन खड़िया होने का अनुमान अभी लगाया गया है। टिहरी के सोंग नदी के दाहिने किनारे से रंगार गांव एवं रीरा गांव में खड़िया की बड़ी पेटियां चूने तथा स्लेट के साथ प्राप्त हुई हैं। इस क्षेत्र में 30,000 टन खड़िया के निक्षेप अनुमानित हैं। तो दोस्तों टिहरी का जो सोंग नदी के दाहिने किनारे वाला है रंगार गांव या फिर हीरा गांव है, वहाँ पर भी खड़िया के लगभग क्षेत्र देखने को मिले हैं और 30,000 टन होने का एक अनुमान वहाँ पर भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जखेरा, आगरा,
जखेरा आगर, गिरिछीना, लोहार घाटी, मुआनी देवस्थल हो गया, कांडा राई आगर, चमोली के तरोसी व हुएना, नैनीताल तथा मंदाकिनी घाटी एवं पिंडर घाटी में भी खड़िया की पेटियां देखने को मिली हुई है। इस खनिज का उपयोग उर्वरक, पोर्टलैंड, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि में किया जाता है। अच्छा, रॉक फॉस्फेट की बात करेंगे तो राज्य में देहरादून, टिहरी, गढ़वाल एवं नैनीताल जिलों में रॉक फॉस्फेट के भंडार हैं। अच्छा, रॉक फॉस्फेट के भंडार निम्न में से किन जिलों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, देहरादून, टिहरी और नैनीताल जिले में स्थित है। देहरादून और टिहरी के मसूरी, दुर्माला, कुमोई, मसराना, माल देवता तथा चमसारी आदि मुख्य स्थान हैं जहां खनिज के पर्याप्त भंडार हैं। इस खनिज का उपयोग उर्वरक उद्योग, कोल फार्मेशन तथा अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। अगर बात करें फास्फोराइट की, तो राज्य में टिहरी के रजगांवा क्षेत्र में फास्फोराइट का पर्याप्त भंडार है। इसके अलावा देहरादून में भी इसके भंडार मिलते हैं। अब दोस्तों, जो पर्टिकुलर वाले हैं उनको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे फास्फोराइट है 2 ही जनपदों में मिल रहा है, एक तो टिहरी में है, दूसरा हमारा कहाँ पर है, देहरादून में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। फिर बात करेंगे डोलोमाइट की, तो राज्य के देहरादून, टिहरी व पिथौरागढ़ जिले में डोलोमाइट के निक्षेप हैं। यह पोर्टलैंड, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा तेजाब आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। फिर बात करेंगे सेल खड़ी, तो दोस्तों राज्य में सेल खड़ी मुख्यतः देहरादून, टिहरी तथा पौड़ी गढ़वाल जिले में पाया जाता है, जबकि इसका अधिकांश उत्पादन पौड़ी में किया जाता है। अच्छा, सेल खड़ी का अधिकांश उत्पादन किस जिले में किया जाता है, तो पौड़ी गढ़वाल जिले में करा जाता है। इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक, सीमेंट, कागज आदि में किया जाता है। फिर अगर बात करेंगे गंधक व माक्षिक की, तो राज्य में गंधक की खोज सर्वप्रथम 1957 में दोस्तों चमोली के जो नंदप्रिया वाला क्षेत्र है उससे लगभग 51 किलोमीटर पूर्व स्थित रूपगंगा घाटी में सुदोला ग्राम के समीप स्टफिक शिलाओं में किया गया था। इसके बाद चमोली के ही गोहना ताल के पास चूने में बद्रीनाथ के तप्तकुंड व तपोवन के तप्तकुंड के पास इस खनिज को पाया गया था। देहरादून के सहस्त्रधारा में जो सहस्त्रधारा प्रपात में भी जल में भी गंधक घुला हुआ है। यहाँ नहाने से त्वचा रोग भी ठीक हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो सहस्त्रधारा है वो पाली नदी के तट पर भी स्थित है। फिर बात करेंगे दोस्तों बेराइट्स की, तो राज्य के देहरादून में बेराइट्स के पर्याप्त भंडार है। अब एकमात्र है तो ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे पहले भी क्वेश्चन यह आया हुआ है एग्जाम में। तो राज्य में बेराइट्स के भंडार कहाँ पर है, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो देहरादून में हमारे बेराइट्स के भंडार सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एस्बेस्टस, यह एक खनिज राज्य के ऊखीमठ व कांधेरा, पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिले में पाया जाता है। ताप सहन करने एवं रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित होने की क्षमता होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। इसका उपयोग तापरोधी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों जो एस्बेस्टस है हमारा, ये तापरोधी वस्तुओं के रूप में आप लोगों ने जो हीटर हैं वो भी देखे होंगे, उसके नीचे जो एक कॉइल बने रहती है मिट्टी की, तो वो भी एस्बेस्टस के ही बनी रहती है। फिर बात करेंगे जिप्सम के बारे में। राज्य में जिप्सम मुख्यतः देहरादून, धपीला क्षेत्र तथा कियारकुली भाटा गाँव के पास टिहरी व पौड़ी, खराटी घाटी, खेरा, लक्ष्मण झूला, मधुधानी, नरेंद्रनगनी, नैनीताल, खुरपाताल नैनीताल, मंझरिया तथा अल्मोड़ा में पाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट, गंधक एवं अमोनियम सल्फेट के निर्माण में किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो मृदा है, मृदा की जो क्षारीय मृदा को जो होती है उसको सही करने के लिए जिप्सम का भी उसमें प्रयोग किया जाता है। फिर बात करेंगे लोहा की। दोस्तों कुछ मात्रा में लौह का निक्षेप राज्य के नैनीताल, पौड़ी, टिहरी तथा अल्मोड़ा जिले में पाया जाता है। नैनीताल के कालाढूंगी और रामगढ़ क्षेत्रों में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा मिलता है। गढ़वाल क्षेत्र के चांदपुर पट्टी, राजबुगना, कालीफाट और दुधातोली, चोपड़ा, लोहा गांव, दसौली आदि जगहों में लोहे के निक्षेप पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट है, ये क्वेश्चन मैं नहीं भूल सकता क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन एक बार गलत भी हुआ था। तो दोस्तों इसमें जो हमारा शुद्धतम रूप लोहे का होता है वो हेमेटाइट होता है और जो उसके हल्का होता है वो हमारा मैग्नेटाइट होता है। फिर बात करें दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जैसे नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा क्षेत्र में भी आप लोगों को बताया था, जैसे कालाढूंगी है, रामगढ़ हो गया, इन क्षेत्रों में लोहे के जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही प्रकार के लोहा यहाँ पर मिलने को बताया गया है। साथ ही जैसे गढ़वाल का है तो चांदपुर पट्टी, राजमुगना और कालीफाट है हमारा, दूधातोली, चोपड़ा गांव, लोहा गांव आदि, दसौली गांव आदि जगहों पर भी हमारे लोहे के निक्षेप देखने को मिल रहे हैं। फिर देखिए तांबे की बात करेंगे। राज्य में तांबा चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिले में पाया जाता है। अब दोस्तों राज्य में अगर तांबे की बात करेंगे तो तांबे से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को धीरे धीरे देखने को भी मिलेंगे वो भी। राज्य में तांबा चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिले में पाया जाता है। चमोली जिले के नागनाथ पोखरी
धामेथी, धनपुर एवं मोहनखाल क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है। दोस्तों जो मोहनखाल क्षेत्र है ये तांबा उत्पादक के लिए बहुत ही फेमस क्षेत्र है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारा चमोली जनपद में स्थित है। फिर टिहरी का भागीरथी घाटी और पौड़ी गढ़वाल का धनपुर डेबरा लगभग 96 किलोमीटर लंबा क्षेत्र एक तांबा उत्पादक क्षेत्र है, जहां तांबा एवं जस्ता का एक साथ पाया जाता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टिहरी की जो भागीरथी घाटी है और पौड़ी का जो धनपुर डेबरा क्षेत्र है लगभग 96 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। यहाँ पर तांबा का एक उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ पर तांबा तो एक है, लेकिन तांबे के साथ साथ जस्ते का भी यहाँ पर उपजाऊ हमें देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे अल्मोड़ा के झिरोला गांव के समीप फलमंती पहाड़ी श्रेणी में बागेश्वर के समीप थैली पाटन में तांबे के भंडार की खोज की गई है। ध्यान दीजिएगा, अल्मोड़ा के झिरोला के पास फलमंती पहाड़ी और बागेश्वर के समीप थैली पाटन में तांबे के भंडार की खोज करी गई है। फिर बात करेंगे सिलिका सैंड या फिर सीसे की बात करेंगे तो राज्य के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी जिले में सिलिका सैंड पाया जाता है। पिथौरागढ़ के चंडाक, देवलगढ़, रालम और भैंसवाल आदि स्थानों पर भी सीसा मिलता है। अल्मोड़ा के राई, चौनापानी, पट्टी, खराही और बिलौन क्षेत्र में मिलता है। देहरादून के टोंस घाटी में कुमा, बुरोला तथा मुगोला में भी सीसे के उत्पाद पाए जाते हैं। फिर बात करेंगे ग्रेफाइट की। राज्य में अल्मोड़ा, पौड़ी, दक्षिण पूर्वी नैनीताल में, देहरादून जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है। स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राज्य में अल्मोड़ा, पौड़ी और दक्षिण पूर्वी नैनीताल में, देहरादून जिले में ग्रेफाइट के निक्षेप देखने को मिलते हैं। फिर बात करेंगे बेस मेटल्स की तो दोस्तों राज्य की अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून और नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़ जिले में बेस मेटल्स पाया जाता है। फिर देखिए बात करेंगे पाथर और पटालों के बारे में तो दोस्तों राज्य के अल्मोड़ा जिले में उत्तम प्रकार के पटाल प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा जो अभी पुराने जो घर हैं उन घरों के छतों में भी अभी पाथर देखने को मिलते हैं, यानी कि एक चौड़े आकार की पत्थर की उसमें आकृति होती है, पतले आकार की, तो उसको लगाया जाता है, छत के रूप में उसका प्रयोग भी किया जाता है और अधिकतर लोगों के घरों के आगे भी उसको बिछाया जाता है। तो अल्मोड़ा में इसके ज़्यादा निश्चय देखने प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। पटाल का उपयोग मकानों की छतों, आंगन, नालियों, सड़कों आदि के निर्माण में भी किया जाता है। अगर बात करें सोने की तो सोना राज्य में कुछ मात्रा में सोना शारदा और रामगंगा के बालू में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शारदा नदी कह रहा है, शारदा कहने का मतलब है काली नदी, और रामगंगा के बालू में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अलकनंदा और पिंडर के बालू में भी मिलता है। अच्छा, शारदा और रामगंगा, अलकनंदा और पिंडर, ये 4 नदियाँ हैं जिनके बालू में हमें सोना भी देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे राज्य में जो चांदी है उसका जो उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है, तो दोस्तों चांदी राज्य के अल्मोड़ा जिले में मिलता है, यानी कि कुछ ही क्षेत्र में मिलता है और एकमात्र अल्मोड़ा में ही मिलता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एकमात्र अल्मोड़ा में मिल रहा है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा था आपको जो सिर्फ एक ही क्षेत्रों में है तो उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब फिर देखिए राज्य में टिन किस जिले में पाया जाता है, ये क्वेश्चन इससे पहले बन चुका है। तो दोस्तों टिन का जो उत्पादन है वो हमारा चमोली जिले में करा जाता है। बात करेंगे यूरेनियम की तो राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए हैं। अब देखिए 3 हमें पर्टिकुलर वाले मिल चुके हैं, एक जैसे चांदी हमारा अल्मोड़ा में है, टिन हमारा चमोली में है, और यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम हमारे टिहरी गढ़वाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसकी उपलब्धता के संकेत अभी मिले हुए हैं। फिर बात करेंगे राज्य खनन नीति के बारे में तो दोस्तों राज्य की जो खनन नीति है अगर 2001 के अनुसार मान के चलें तो दोस्तों 2001 की जो खनन नीति आई थी उसमें कहा क्या गया था कि नवंबर 2000 में गठन के पश्चात, अच्छा नवंबर 2000 में गठन के पश्चात राज्य सरकार ने 4 अप्रैल 2001 को राज्य के लिए जिस खनन नीति को घोषणा की उसके अनुसार वन क्षेत्र में स्थित खदानों में खनन कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम तथा अन्य राजस्व क्षेत्रों के खनन कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब ये है जो हमारा उत्तराखंड वन विकास निगम है इसके द्वारा कहा गया कि जो अन्य क्षेत्र हैं राजस्व जो क्षेत्र हैं उनमें जो खनन किया जाएगा, यदि कुमाऊं का क्षेत्र है तो कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा किया जाएगा, अगर गढ़वाल का है तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य खनिज नीति कब की है तो दोस्तों 4 अप्रैल 2001, याद रखिएगा, इससे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। फिर बात करें तो देखिए कि इस नीति के तहत
एक खनिज निधि की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत राजस्व का 5% मुख्य खनिजों के साथ और 5% उप खनिजों को एकत्रित करके इस निधि को जमा करने का प्रावधान है। अब कहने का मतलब ये है कि इस नीति के अनुसार जो हमारी खनिज नीति है इसकी स्थापना तो कर दी गई, जिसके अंतर्गत जो राजस्व का 5% वही मुख्य खनिजों का 5% उप खनिजों में एकत्रित करके इस निधि का जमा करने का भी प्रावधान बनाया गया। तो दोस्तों फिर आज बात करेंगे, आज के जो चैप्टर है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे इसके जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है उसके बारे में। तो बने रहिए और देखिए कि आप लोगों ने जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने के बाद कितने क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं, इसमें से अपना आंकड़ा भी आप जरूर शेयर करें। तो देखिए, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा है। 2001 में राज्य में खनन नीति की घोषणा करी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, राज्य में वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनिज का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? एड गलत आ गया है, किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम भी है, गढ़वाल मंडल विकास निगम भी है। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें उत्तराखंड वन विकास निगम इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वन विकास निगम के ही द्वारा हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम को इसकी अधिकारिकता दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे, नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, जो लोहे के निक्षेप हैं वो हमारे कालाढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, निम्न में से सीसा का अयस्क है। तो दोस्तों सीसा का अयस्क कौन सा था? तो जो सिलिका सैंड था वो हमारा शीशे का अयस्क था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने का पत्थर का भंडार नहीं है? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो नहीं है वाले क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अगर नहीं है कहता है नहीं हुआ है, तो बात करेंगे इसकी। तो दोस्तों जो हमारा देवलधारी वाला क्षेत्र है, देवलधारी वाले क्षेत्र में हमारे उत्तम कोटि के जो चूने पत्थर है इसके क्षेत्र नहीं देखने को मिलता है। मैंने बताया था देहरादून का जो मंदार बाराकोट क्षेत्र था और चमोली का जो पीपलीकोट वाला क्षेत्र था, इसमें हमारे उत्तम कोटि के चूने पत्थर देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो देवलधारी क्षेत्र है इसमें हमारे चूने के पत्थरों के उत्तम कोटि की श्रेणी देखने को नहीं मिलती है। फिर बात करेंगे, निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों टॉल्क का मैंने कहा था, सोप स्टोन या फिर टोल्क इसका नाम बताया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, जैसे तप्तकुंड है और रूपगंगा घाटी में 1957 ईस्वी में सबसे पहले इसका प्रयोग देखने को मिला था। तो जो हमारा गंधक था दोस्तों, गंधक की जो घुलनशीलता थी पानी में, वो हमारा सहस्त्रधारा में भी देखने को मिलता है, जो हमारा बाली नदी के तट पर स्थित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया भी, तो हीटर जो होते हैं उसमें जो नीचे का वो कॉइल बना होता है वो भी हमारा एस्बेस्टस का ही होता है। तापरोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? जब मैंने ग्रेफाइट पढ़ाया था तो ग्रेफाइट के रूप में मैंने बताया भी था कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है इसका जो उपयोग है वो हमारा स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। फिर देखिए, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो अगर चूने पत्थर की बात करेंगे दोस्तों, तो जो हमारा चूना पत्थर है ये हमारा रूपांतरित जो चट्टान है उसका एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले आपको कि संगमरमर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अधिकतर जो संगमरमर है अगर उसके भंडार की बात करेंगे तो दोस्तों देहरादून इसका सही आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी वहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि संगमरमर के जो अधिकतर क्षेत्र हैं वो हमारे देहरादून में देखने को मिलते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड में अगर पाए जाने वाले खनिज की बात करेंगे तो इसमें से जो चूना पत्थर है, ग्रेफाइट है और हमारा जिप्सम है, ये तीनों ही हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका है सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे अंतिम क्वेश्चन की, क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया था कि क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने पत्थरों के भंडार कहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर सख्त रूप से चूने के भंडार या फिर क्रीम रंग के चूने के भंडार कहाँ पर देखने को मिलते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो मसूरी वाला क्षेत्र है दोस्तों हमारा, यहाँ पर हमें क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने पत्थर भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का खनिज संपदा चैप्टर था, जो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने उन सभी रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में भी बात करी। इससे पहले जो एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन थे, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस किया है।
साथ ही जो चैप्टर है, चैप्टर का भी हमने बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ व्याख्या करी हुई है। यदि अगर आप लोगों को जो ये सीरीज़ है अगर ये पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही बने रहिए यूके एजुकेशन एंड यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।